जय हिंद बच्चों, आपका एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये जो आपकी हेडिंग है, इसको ध्यान से अगर आप देखेंगे तो कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, तो ये तो आपको पता है। ठीक है, फ्रॉम गॉस थ्योरम भी पता है ना, दोनों पता है। तो करना क्या है, फिर इसमें करना क्या है, तो आपको कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ जो है वो विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम आपको ये डिराइव करना है, ऑब्टेन करना है। किसके हेल्प से? गॉस थ्योरम से। ठीक है, तो गॉस थ्योरम क्या होती है? तो गॉस थ्योरम तो phi इक्वल्स टू q by एप्सिलॉन नॉट, और कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। तो प्रीवियस चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें पता होगी कि ये वाला फॉर्मूला गॉस थ्योरम का होता है और ये कूलम्ब्स लॉ का होता है। तो इस क्वेश्चन में, इस डेरिवेशन में आपको कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ यानी कि ये वाला फॉर्मूला ऑब्टेन करना है। किसकी हेल्प से? गॉस थ्योरम से। तो गॉस थ्योरम की हेल्प से, मतलब ये इसकी एक एप्लीकेशन है, उसको आपको डिराइव करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप याद रखिए, देखिए कोई सा भी क्वेश्चन है उसमें हमें पहले पता होना चाहिए करना क्या है, कौन से स्टेप कैसे फॉलो करनी है। तो आपको स्टेप फॉलो इस तरीके से करनी है कि आप सबसे पहले एक गाउसियन सरफेस बनाइए, यानी कि क्लोज्ड सरफेस बनाइए, तब जाके हम गॉस थ्योरम उस पर अप्लाई कर सकते हैं। जब भी एक कंप्लीट या आपको क्लोज सरफेस मिलेगा तभी आप क्या लगा सकते हो? गॉस थ्योरम लगा सकते हो। सेकंड क्या चाहिए आपको? सेकंड ये रहेगा कि आपको एक फ्लक्स का फॉर्मूला लेना है, दोनों को इक्वेट करना है। दोनों को इक्वेट करने के बाद आपको दो चार्ज चाहिए, तो एक चार्ज हम पहले ले लेते हैं, एक बाद में ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि एक फ्री स्पेस में एक पॉइंट O है, इस पर प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, इस पर हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, उसके पहले हम क्या बना लेते हैं? r रेडियस का एक गाउसियन सरफेस बना लेते हैं। ठीक है, तो आपने r रेडियस का गाउसियन सरफेस बना लिया जिस पर पॉइंट क्या है? P। अब फ्लक्स का फॉर्मूला जब आप लगाओगे तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया वेक्टर, एरिया एलिमेंट ले लेते हैं। एरिया एलिमेंट जिसकी डायरेक्शन जो रहेगी आउटवर्ड रहेगी, जिसको बोलेंगे हम ds वेक्टर। ठीक है, एरिया एलिमेंट हमने ले लिया। एरिया एलिमेंट क्या है? तो ये जो पूरा आपका स्फेयर है, ये स्फेयर ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे इस एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, और उसका आप इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल जो सरफेस है उससे लिंक फ्लक्स आपका फाइंड हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ds वेक्टर हो गया। यहाँ पे जो E वेक्टर है, ये क्या हो जाएगी? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है हमेशा पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड होती है। कहां होती है? पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड। तो ये हमने आउटवर्ड डायरेक्शन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया। और जो सरफेस है, सरफेस का जो ds एलिमेंट है, इस ds एलिमेंट की डायरेक्शन भी आउटवर्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि E और ds के बीच में जो एंगल रहेगा वो कितना रहेगा? तो थीटा इक्वल्स टू रहेगा 0 डिग्री। कितना रहेगा? थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, सबसे पहले फ्लक्स निकाल लेते हैं। द नेट फ्लक्स लिंक विथ स्फेयर, है ना, पूरे स्फेयर से, या आप उसको बोल सकते हैं होल स्फेयर। क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा phi इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन s e वेक्टर डॉट ds। ठीक है, ds वेक्टर। तो ये फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए डॉट लगा हुआ है, तो आपने डॉट का फॉर्मूला पढ़े रखा है। एक इसको अगर ओपन करेंगे तो क्या होगा इसमें? phi इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन s e ds cos थीटा। ओके, cos थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है? 0 डिग्री। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, डबल इंटीग्रेशन s। देखिए डबल इंटीग्रेशन s हमने जो लगाया है, तो s तो रिप्रेजेंट करता है सरफेस एरिया को, और डबल इंटीग्रेशन जो है वो भी किसको रिप्रेजेंट करता है? तो रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रेशन। कौन सा इंटीग्रेशन? स्फेयर के लिए इंटीग्रेशन। ठीक है, मतलब किसी भी एरिया का इंटीग्रेशन अगर आपको निकालना है तो डबल इंटीग्रेशन से हम निकालते हैं। जैसे सिंगल है तो इसको लीनियर बोलेंगे, लीनियर इंटीग्रेशन। डबल है तो एरिया इंटीग्रेशन, वो 3 बार अगर ये है तो इसका मतलब हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रेशन। ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन। तो डबल इंटीग्रेशन एस, यहां से इसकी वैल्यू रख देंगे तो ई डी एस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे फॉर्मूला बचेगा phi इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन ई डी एस। ओके, ई यहाँ पे क्या है? ई कांस्टेंट है। क्या है? ई कांस्टेंट। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जब कांस्टेंट है तो ई को हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख देते हैं, डबल इंटीग्रेशन डी एस। ओके, डबल इंटीग्रेशन डी एस।
ये जितने भी ds है उन सबका समेशन या उनका इंटीग्रेशन। तो यहां पे हम लिखेंगे डबल इंटीग्रेशन एज ds इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। स्फेयर का क्या हो गया, सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला था 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि डबल इंटीग्रेशन एज ds की जगह आप क्या रख सकते हो, 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो 4 पाई आर स्क्वायर यहां पे पुट कर देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा फाई इक्वल्स टू ई डॉट, इसकी जगह आप रख दीजिए 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए ये तो आए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब गॉस थ्योरम यूज कर लेते हैं। गॉस थ्योरम क्या होती है, तो अकॉर्डिंग गॉस थ्योरम फाई इक्वल्स टू होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में क्या देख रहे हो, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या दिख रहा है, तो इसमें LHS इक्वल है तो RHS क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अगर आप देखोगे तो LHS इक्वल, तो RHS भी क्या कर देंगे हम, इक्वल। तो यहां पे हम लिख देते हैं इसको E डॉट 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू, सेकेंड है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां से E की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट उधर चला जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड में जाएगा, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख देते हैं। तो ये वो क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, ये निकल गई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो रहेगी आपको निकालना क्या है, आपको ये निकालना है, आपको कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ निकालना है। कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ यानी कि आपको F की वैल्यू निकालनी है, फोर्स की वैल्यू, किसकी निकालनी है, फोर्स। तो हम क्या करते हैं, फोर्स कब निकलेगा, तो हम यहाँ पे ऐसा कंसीडर करते हैं जो P पॉइंट है, पॉइंट P, इस पर हम एक Q नोट चार्ज रख देते हैं। क्या रख देते हैं, Q नोट चार्ज। तो ये जो सेंटर्ड पॉइंट O पर जो चार्ज प्लेस है प्लस Q, ये जो है इस Q नोट को क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल, क्योंकि दोनों क्या है, बोथ चार्ज, दोनों चार्ज क्या है, दोनों ही चार्ज जो है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल, तो इसको बाहर की तरफ रिपेल करेगा। तो जब ये रिपेल करेगा तो इसको फोर्स क्या एक्ट होगा, तो इसको फोर्स एक्ट होगा F इक्वल्स टू Q नोट E। क्या फोर्स लगेगा, इस पॉजिटिव Q के कारण इस Q नोट पर एक फोर्स लगेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, रिपल्सिव फोर्स, उसका फॉर्मूला होगा F इक्वल्स टू Q नोट E। ये हमने पहले के वीडियो में पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो यहां से इक्वेशन थर्ड से हम वैल्यू रख देते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से हम जैसे वैल्यू रखेंगे, तो ध्यान से देखिए F इक्वल्स टू Q नोट E। E की वैल्यू क्या है, E की वैल्यू पूरी है। ठीक है, तो इसके साथ सिर्फ किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q नोट का। Q नोट का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q नोट डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो यहां से आपका जो है फॉर्मूला जाता है न्यूटन में F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q नोट डिवाइड बाई आर स्क्वायर। देना 2 Q आ गए, मतलब ये फोर्स का फॉर्मूला ऑब्टेन्ड हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओके, तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।